चैप्टर की शुरुआत में हमको प्रीवियस चैप्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कैट एक लड़का बन गया था और फिर ब्लोंटिना से कहा मैंने तुमको कहा था ना मैं एक कैट नहीं हूँ। फिर वो लड़का और कहता है तुम एक इंसान हो ना। और ब्लोंटिना उस लड़के से पूछती है बट उस किटी का क्या हुआ और क्या तुम्हारा लेग ठीक है। और वो लड़का रिप्लाई देता है ये थोड़ा दर्द करता है। और ब्लोंटिना हंसते हुए कहती है हाउ क्यूट। और पीछे से वो आदमी जो झुककर उस लड़के को नमस्कार कर रहा था मन में कहता है ये लड़का वही है द क्रूएलेस्ट ऑफ द डिवाइन लेपर्ड क्लैन द ब्लैक लेपर्ड। दो ये यंग है बट इसकी फिजिकल एबिलिटीज ह्यूमन से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। फिर वो लड़का उस आदमी की तरफ देखता है और वो आदमी फिर से नमस्कार करना शुरू करता है। फिर ये लड़का जिसका नाम ब्लैक लेपर्ड है वो कहता है सो तुम्हारा प्रिंसेस के साथ क्या लेना देना है। जब हमारा ब्लैक लेपर्ड ब्लोंटिना के सामने आकर ये कह रहा था तब ब्लोंटिना ब्लश कर रही थी। फिर वो आदमी कहता है वेल प्रिंसेस मैं एम्परर के ऑर्डर्स में आपको रॉयल ब्रेसलेट देने आया था। फिर हमारा ब्लैक लेपर्ड कहता है वो खुद क्यों नहीं आया इसको देने। फिर वो आदमी हमारा ब्लैक लेपर्ड का क्वेश्चन का आंसर ना देकर ही जाने लगता है और कहता है मुझे सिर्फ ऑर्डर दिया गया था इसको लाने को सो मुझे अब जाना चाहिए। और हमारा ब्लैक लेपर्ड कहता है ये बेटर होगा कि तुम और किसी को ना बताओ कि मैं यहाँ था। फिर जब वो आदमी चला जाता है फिर हमारा ब्लैक लेपर्ड कहता है सो तुम्हें मेरा असली आइडेंटिटी देखकर कैसा लगा। फिर हमारी ब्लोंटिना कहती है हाँ तुम बहुत सुंदर हो। और ये सुनकर हमारा ब्लैक लेपर्ड ब्लश करने लगता है और कहता है ये नहीं क्या तुम अब मेरी ग्रेटनेस को मानती हो। और फिर हमारी ब्लोंटिना कहती है हाँ ह्यूमन में बदलने वाले ये अमेजिंग है कि थोड़ी देर पहले ही तुम एक कैट थे। फिर हमारा ब्लैक लेपर्ड कहता है तुम मुझसे ज्यादा उस ओवरग्रोन आदमी से डर रहे हो तब तो तुम मेरे लेवल के नोबल हो गए। फिर ब्लोंटिना कहती है हाँ जब वो आया था तो वो बड़ा था। फिर हमारा ब्लैक लेपर्ड मन में कहता है क्यों हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं मैं उसके हार्ट को एक ही बार से फाड़ सकता था। तभी ब्लोंटिना बोलती है बट वो तुमसे बड़ा था साइज में। जो भी है चलो हम अब मेरे रूम में चले जिससे मैं तुम्हें ठीक कर सकूं। फिर हमारा ब्लैक लेपर्ड फिर से किटी में चेंज हो जाता है और कहता है क्योंकि मैं इंज्योर्ड हूँ सो तुम्हें मुझे कैरी करना चाहिए। और हमारी ब्लोंटिना कहती है ऑफ कोर्स। फिर सीन चेंज होता है और हमको ब्लोंटिना के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लोंटिना कहती है तुम्हारा नाम क्या है। और हमारे ब्लैक लेपर्ड आंसर देता है मेरा नाम अमोनाकी है। और ब्लोंटिना कहती है मेरा नाम ब्लोंटिना है तुमने मेरा नाम पहले भी सुना था है ना पर तुम मुझे ब्राइडी कह सकते हो इस नाम से मेरी मॉम मुझे पुकारा करती थी। और हमारा ब्लैक कैट जिसका नाम अमोनाकी है वो कहता है ओके ब्राइडी। फिर ब्लोंटिना कहती है थैंकफुली तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड नहीं हुए। और हमारा ब्लैक कैट अमोन कहता है हाँ लगता तो है सिंस एज ए शिंजू मैं इंसानों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फास्ट हील होता हूँ। फिर हमारी ब्लोंटिना कहती है ऑल डन पर सूरज तो अभी ढल गया क्या ये ठीक होगा इतने अंधेरे में बाहर जाना। फिर अमन कहता है मैं जस्ट यहाँ पर ही सो जाता हूँ। और ब्लोंटिना कहती है ओके देन। अमन फिर से कहता है तुम इससे ओके कैसे हो सकती हो तुम तो मुझे जानती तक नहीं। और हमारी ब्लोंटिना कहती है तुम तो एक क्यूट कैट हो। फिर अमन कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए सो रहा हूँ क्योंकि तुम इतनी अच्छी हो कि मेरा इंजरी ठीक कर दिया। ये पहली बार होगा कि किसी डिवाइन बीस्ट को ह्यूमन फॉर्म में सोने के लिए डिजाइन करा गया है। फिर ब्लोंटिना पूछती है व्हाई एंड अमन रिप्लाई देता है क्योंकि हम ज्यादा क्लोज नहीं है ह्यूमन के। ब्लोंटिना और पूछती है व्हाई नॉट और अमन रिप्लाई देता है हम ह्यूमन काइंड का मजाक उड़ाते हैं। और ब्लोंटिना कहती है तुम हमें पसंद क्यों नहीं करते। और अमन कहता है ह्यूमन से डिसऑनेस्टी एंड फुलिशनेस की स्मेल आती है। और ब्लोंटिना कहती है बदबू क्या तुम मुझसे भी ये स्मेल कर सकते हो। और अमन रिप्लाई देता है नहीं तुमसे बदबू नहीं आती। फिर ब्लोंटिना कहती है रियली कूल बट तुम किस तरह की स्मेल की बात कर रहे हो। फिर अमन कहता है ह्यूमन चाइल्ड को इतनी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। और हमारी ब्लोंटिना कहती है अमन तुम कितने साल के हो मैं 11 की हूँ। फिर अमन रिप्लाई देता है मैं 9 साल का हूँ। फिर ब्लोंटिना कहती है मैं तुमसे बड़ी हूँ। फिर अमन कहता है क्या बड़ा दैट्स रिडिकुलस। फिर ब्लोंटिना कहती है क्योंकि तुम अब 9 साल के हो सो तुम्हें अब तुम्हारी एडल्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए सिंस तुम एक बीस्ट हो। पर तुम तो अभी। ब्लोंटिना अपनी बात पूरी करने जा रही थी पर अमन बीच में टोकता है और कहता है हम डिफरेंट है रेगुलर लेपर्ड्स से। हम ट्रांसफॉर्म होते हैं हमारे एडल्ट फॉर्म में जब हम 18 या 19 के होते हैं तभी हमारा कमिंग ऑफ एज सेरेमनी होता है। फिर ब्लोंटिना कहती है आई सी। ये कहकर ब्लोंटिना अमन के सर के ऊपर हाथ रखती है और अमन चिल्ला के कहता है डोंट टच मी। और ब्लोंटिना कहती है ओ मैंने क्या तुम्हें दुखी कर दिया आई एम वेरी सॉरी। और अमन कहता है मैं अपसेट नहीं हूँ बट अगर तुम मुझे टच करोगी तो आई फील वेल नेवर माइंड जस्ट तुम मुझे यहाँ पर टच मत करना। फिर ब्लोंटिना कहती है सो मैं क्या
तुम्हें बाकी सब जगह से ला सकती हूँ। फिर अमन कहता है तुमने कैसे ये सोच लिया। और फिर ब्लोंटिना मन में कहती है उस दिन के बाद अमन फ्रिक्वेंटली विजिट करने लगा उस डिटैच्ड पैलेस में जहाँ पर मैं रहती थी। फिर हमें दिखाया जाता है अमन कह रहा है मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आता हूँ जिससे मैं तुम्हारा टेस्टी ह्यूमन फूड एंजॉय कर सकूँ। ब्लोंटिना और मन में कहती है उसका विजिट करने का हमेशा डिफरेंट एक्सक्यूज होता है और वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, बट मैं उसको देखकर हमेशा खुश होती हूँ। और हमें दिखाया जाता है ब्लोंटिना अमन से कहती है वेलकम बैक अमन। फिर सीन चेंज होता है। फिर हमें ब्लोंटिना के फादर को दिखाया जाता है जो कह रहे हैं सो वो क्या लास्ट वन नहीं था। और एक दूसरा आदमी कहता है नो योर मैजेस्टी, हमें उनसे बहुत उम्मीद थी क्योंकि उनके ब्लॉन्ड हेयर एंड गोल्डन आईज थे। फिर ब्लोंटिना के फादर कहते हैं हमें लास्ट जो मिला था उसका क्या। फिर वो आदमी कहता है वो मैजिक स्टोन पर भी कोई भी रिएक्ट नहीं किया। और ब्लोंटिना के डैड कहते हैं सो ये भी एक फेलियर निकला। और फिर वो आदमी कहता है माई अपोलॉजीज योर मैजेस्टी। और ब्लोंटिना के फादर कहते हैं यू मे लीव नाउ। और फिर ब्लोंटिना के डैड मन में कहते हैं एक पावर जो सिर्फ गोल्डन आई वाले गोरे लोगों को ही मिलती है। ब्लोंटिना के फादर और कहते हैं ब्लोंटिना एकदम उसकी मम्मी की जैसी है, पर उसको लिली की सुनहरी आंखें विरासत में नहीं मिली, जबकि लिली के पास बहुत गोल्डन आईज एंड हेयर थे, पर उसके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं थी। स्टिल आई फील इन लव विथ हर। मुझे ब्लड लाइन की प्योरिटी की परवाह नहीं थी, मैं तो सिर्फ उसको और हमारे बेबी को प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर ये करने के लिए मुझे राज सिंहासन की ताकत चाहिए थी। मेरे पास उसे छोड़ने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, पर उसने मेरा इंतजार करने का कसम खा ली थी और मैंने मेरा रिंग उसको देते हुए प्रॉमिस किया कि मैं एक दिन वापस आऊंगा। पर जैसा कहावत है आंखों से भी दूर और मन से भी। जैसे जैसे मैं सिंहासन की तरफ बढ़ रहा था उसके लिए मेरी फीलिंग्स कम होती गई और लिली के साथ बिताया मेरा समय एक सुंदर सी मेमोरी के अलावा और कुछ नहीं रह गया। आखिरकार मेरे लिए तो महल में ही जीवन बिताना तय था। एज सुन एज आई बिकम एम्पेरर, मैं सभी गोल्डन आई वाले गोरी लड़की को ढूंढना चालू किया और उनके पास जो पावर थी वही एकमात्र चीज थी जो उन डिवाइन बीस्ट को थ्रोन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है, स्पेशली वो डिवाइन लेपर्स जो रॉयल फैमिली को हमेशा से ही तिरस्कार की नजरों से देखा है। फिर सीन चेंज होता है और हमको ब्लोंटिना को दिखाया जाता है और ब्लोंटिना से एक मेट कहती है मैं आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार डाइस ले आया और लेडी लूसी भी आ गई है। और ब्लोंटिना कहती है ओ ग्रेट कम इन। फिर लेडी लूसी कहती है गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, मैं आज देख रही हूँ अमन भी यहाँ पर नहीं है। और ब्लोंटिना कहती है नहीं वो नहीं है यहाँ पर। फिर हमें बताया जाता है लूसी जो यंगेस्ट डॉटर है काउंट हरीफ की, वो 3 महीने पहले मेरी माई लेडी इन वेटिंग बन गई थी। फिर ब्लोंटिना मन में कहती है एक लड़की जो एकदम मेरे ही एज की है वो बहुत जल्दी मेरी डियरेस्ट कंपेनियन बन गई इस लोनली प्लेस में। जब लूसी पहली बार अमन को देखी थी तब वो कह रही थी ओ ये कितना क्यूट कैट है, पर फिर अमन के फोरहेड पर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन देख के वो पेल्ड हो गई और फिर जमीन पर आ गई और कहने लगी ग्रीटिंग्स टू द मेंबर ऑफ द ग्रेट डिवाइन क्लैन। वो इतनी डर गई थी कि वो अपनी फेस भी उठा नहीं सकती थी। ये ज्यादा देर तक नहीं चला जब तक कि वो ये नहीं देखती कि मैं अमन के साथ कितनी फ्रेंडली हूँ। इवन की लूसी डरते डरते उसको अप्रोच की एंड आफ्टर ए फ्यू मंथ्स वो इस बेबी लेपर्ड को अपने जीवन से भी ज्यादा प्यार करने लगी। वो हमेशा अमन के लिए कुकीज लेकर आती, तब भी जब वो अमन से बहुत ज्यादा डर रही थी। और फिर लेडी लूसी कहती है अमन क्यों कुछ दिनों से नहीं आ रहा है। फिर ब्लोंटिना कहती है आई डोंट नो, और मैं सोचती भी नहीं कि तुम क्यूरियस हो लूसी कि एक लेपर्ड होने में कैसा लगता है जो हमेशा क्रैंकी हो। फिर लूसी कहती है बट वो एडोरेबल है एंड वो रियली रियली क्यूट है। और ब्लोंटिना रिप्लाई देती है हाँ अमन प्रीटी है और एडोरेबल भी with a silky coat of black fur and sparkling eyes। वो एकदम ज्वेलरी की तरह लगती है ना। फिर अचानक से अमन आ जाता है और ब्लोंटिना कहती है अमन, और लूसी शॉक में कहती है अमन इट हैज बीन ए व्हाइल। और फिर हमको अमन को दिखाया जाता है अमन के मुंह में मीट का टुकड़ा था और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। और ये सब देखकर लेडी ब्लोंटिना और लेडी लूसी चिल्ला उठती है। सो गाइस ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होता है। सो नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, क्या अमन ने किसी इंसान को मारा है और अभी इन दोनों को भी मारने आया है, या फिर वो अभी कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहा है। जानने के लिए देखें इसका नेक्स्ट एपिसोड हमारे ही चैनल में एनिमे मंच हिंदी में।